अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्रालाजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस के लिए ये साल 2024 कैसा रहेगा। बुर्ज कोस मिजाजन आतशी है। मालिक सयारा इसका मुश्तरी यानी जुपिटर। कोस वाले हजरात जो हैं बाइखलाक, दोस्त नवाज, हरदम चौकस रहने वाले, फितरतन आज़ाद तबह होते हैं। बंदिश को बर्दाश्त नहीं करते या कोई ज़ाब्ता करे वो बर्दाश्त नहीं करते। और शरीफ नफ्स और काबिल भरवसा भी होते हैं। बुर्ज कोस का मालिक सितारा भी मुश्तरी जुपिटर जो है वो सद अकबर है। ये मजहबी मामलात, गैर मुल्की ताल्लुकात, पैसा रुपए में तरक्की, मुल्क में सरमायाकारी, लेन देन, कानूनी मामलात, मार्केटिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, बड़ी सनतें, जज, वकील, जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है। तो अब देखते हैं कि बुर्ज कोस वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जनवरी, ये जनवरी महीना जो अभी चल रहा है, आज 15 तारीख है, तो इस वक्त जो है दिमाग पे निगेटिव सोचें आ रही हैं, खौफ महसूस हो रहा होगा, बेयकीनी की सी सोच होगी। ये जनवरी में के आखिर में ख़त्म हो जाएगी, आखिरी हफ्ते के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इसका आमदनी का जो खाना है, उसका सितारा जो है वो इस वक्त बुलंदी पर है। सैटर्न ज़ुहल जो 4th हाउस में पावर में होने से बहुत आमदनी का इजाफा बता रहा है। मतलब ज़रात, ज़मीनी पैदावार, मिलें, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी कारोबार हैं उनमें बहुत फ़ायदा होगा। आमदनी आपके सोच से ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद भी मिल सकती है। छुपे हुए ख़जाने भी अल्लाह ताला दे सकता है। जैसे कहीं कोई गैस निकल आए या तेल निकल आए या कुछ और भी कानें वगैरह निकलती हैं, तो जिनकी ज़मीनें होती हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है और मुल्क को भी फ़ायदा होता है। धन, दौलत, शोहरत, वक़ार में भी बुलंदी मिलेंगी, यानी कि बड़े इम्कान है सआदत के, क्योंकि ज़ुहल जो है इस वक्त औज में बैठा है, बुलंदी पर है। और ये 2.5 साल तक एक बुर्ज में रहता है, तो ये जब तक इसी सआदत में है तो ये नवाजिशें तो होती रहेंगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, फरवरी में यानी कि फरवरी में जो है आप कुछ सितारा यानी कि इंडिकेट दे रहा है कि करीबी रिश्तेदार हों या पड़ोसी हों, कुछ दोस्त हो भी हों जो हसद व तअस्सुब रखेंगे, खुफिया तौर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। आप अपने आप पे काबू रखें, सब्र और तहम्मुल से काम लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मार्च, ये आपके लिए सही रहेगा, लेकिन फजूल खर्ची वगैरह से थोड़ा सा परहेज़ करें। ये थोड़ा सा इम्कान लग रहा है कि कुछ फजूल खर्ची भी हो सकती है, कुछ यानी कि ऐसा कि कहीं जुआ में न लग जाए या कुछ ऐसे इंडिकेटर मिल रहे हैं। लेकिन मोहब्बत के मामले में कामयाबी और खुशी मिलने का बड़ा इम्कान है। मार्च भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अप्रैल महीने में बच्चों की तरफ से भी खुशियाँ मिलेंगी, दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे और दोस्तों के तौसत से बड़े फ़ायदे भी मिलेंगे। इसमें भी कोई परेशानी नहीं लग रही। मई, इस महीने में भी 25 तक तो मामलात सही रहेंगे, लेकिन 26 मई को यानी कि बुर्ज कोस का मालिक जो है सितारा मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में ट्रांजिट होगा, तो इसमें इसको वबाल है यानी कि कमज़ोर होगा। तो इसकी वजह से शराकती कारोबार ना करें, परहेज़ करें तो
محتاط رہیں تو اچھا ہوگا. کوئی نیا کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اسی دوران نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور شراکتی کاروبار ویسے بھی پرہیز کرے تو اچھا ہوگا، نقصان ہو کا امکان لگ رہا ہے. لیکن محتاط رہیں گے تو نقصان اتنا نہیں دکھ رہا، کیونکہ زحل جو ہے وہ اس وقت پاور میں بیٹھا ہے تو وہ نقصان ہونے نہیں دے گا. ہر کام میں مشکلاتیں آ سکتی ہیں، رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کام ہوگا لیکن تھوڑا دیر سے ہوگا، یعنی سست پڑ جائیں گے ہر کام. اگر کسی کے پاس کوئی لین دین ہے، کوئی کہیں آپ کا پیسہ بینڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ توقع رکھیں گے کہ بھئی ہمیں ٹائم پہ ملے گا یا جلدی ملے گا تو اس میں تھوڑی سی مشکلاتیں، رکاوٹیں، تھوڑی سی پریشانیاں، کیونکہ ستارہ جب نحس ہوگا تو یہ تو ہوں گی، لیکن دوسرے ستاروں کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرے گا اور ایکسیپٹ کرے گا. تو ناظرین، جون اور جولائی اگست یہ جو 3 مہینے ہیں، یہ اس میں جو ہے یہ شمس جو ہے یہ سعد ہوگا تو اس میں بڑی سپورٹ ملے گی، بیرونی سفر سے بھی فائدہ ملے گا. لیکن ستارہ کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ تھوڑا سا امکان لگ رہا ہے. ویسے آمدنی ہو یا آپ کی شہرت، عزت، وقار، اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شمس سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر ملازمت کوئی نئی حضرات لینا چاہتا ہے تو اس کے بھی تھوڑے تھوڑے امکان لگ رہے ہیں یہ اگست تک. تو اس کے بعد جو ہے آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے کا امکان ہے، مخالف زیادہ ہوں گے لیکن ناکام رہیں گے. کوئی بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کامیاب ہوگا. آپ کامیاب رہیں گے لیکن تھوڑی سی پریشانی آپ محسوس کریں گے، لیکن نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں دکھ رہا. دشمن جو ہے آپ کے ناکام ہی رہیں گے. تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.